राजस्थान के श्री गंगानगर में 13 साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत ने पूरे देश को झकझोर दिया। महज चंद रुपयों की खातिर एक ई रिक्शा चालक ने मासूम बच्ची का सौदा होटल मैनेजर से कर डाला। जनता के भारी आक्रोश के बाद हरकत में आई भजन लाल सरकार ने पापी इमारतों को किया जमींदोज। 5 दिन 4 बदनाम होटल और हवस के 32 सौदागर। राजस्थान के श्री गंगानगर में एक 13 साल की मासूम के साथ जो हुआ उसे सुनकर आज पूरे देश की रूह कांप उठी है। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात ने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया बल्कि समाज के भीतर छिपे उन भेड़ियों का असली चेहरा भी बेनकाब कर दिया जो मासूमों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर नहीं गरज रहा है, बल्कि राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार के बुलडोजर की वो खौफनाक दहाड़ है जिसने अपराधियों के कलेजे को कपा दिया। दिन का उजाला है, चारों तरफ भारी पुलिस अमला तैनात है और सामने खड़ी थी पाप की वो गगनचुंबी इमारतें जहां एक बेबस और मासूम बच्ची की आत्मा को तार तार किया गया था। जैसे ही प्रशासन का पीला पंजा चला, देखते ही देखते वो बदनाम होटल मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। राजस्थान के श्री गंगानगर से आई इस दिल दहला देने वाली खबर ने इंसानियत को इस कदर शर्मसार किया कि राज्य सरकार को यह खौफनाक और ऐतिहासिक फैसला लेना ही पड़ा। ये कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाली दर्दनाक दास्तान महज 13 साल की एक बेबस मासूम बच्ची की है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले गुनाह की शुरुआत बीती 18 जून को हुई थी। 13 साल की ये मासूम बच्ची अपने घर से अपनी एक सहेली से मिलने के लिए श्री विजयनगर गई हुई थी। वहां से वापस घर लौटने के लिए जब वह श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसने घर जाने के लिए एक ई रिक्शा किराए पर लिया। मासूम बच्ची को क्या पता था कि जिस ड्राइवर पर वो भरोसा कर रही है वो इंसान के भेष में घूम रहा एक खूंखार दरिंदा है। उस ई रिक्शा चालक ने बच्ची को सुरक्षित घर छोड़ने का झूठा झांसा दिया और उसे सीधे श्री गंगानगर के होटल जॉय इन ले गया। चंद रुपयों की लालच में उस ई रिक्शा चालक ने मासूम बच्ची का सौदा होटल के संचालक और मैनेजर से कर दिया और यहीं से शुरू हुआ हैवानियत का वो अंतहीन दौर जिसे सोचकर भी किसी आम इंसान की रूह कांप जाए। पुलिस और विशेष जांच दल की तफ्तीश में जो कड़वा सच सामने आया उसने पूरे राजस्थान सूबे के शासन और प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। इस मासूम बच्ची को एक नहीं बल्कि शहर के 4 अलग अलग होटलों में जबरन कैद करके रखा गया था। इन होटलों के मैनेजरों और मालिकों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने मासूम बच्ची को डरा धमकाकर उसकी अश्लील तस्वीरें खींची और फिर व्हाट्सएप के जरिए अपने खास ग्राहकों को भेजकर सौदेबाजी का एक बड़ा रैकेट शुरू कर दिया। ये वो लोग थे जिन्हें समाज रक्षक समझता था, लेकिन वे रक्षक के भेष में भक्षक बन चुके थे। 5 दिनों तक उस मासूम बच्ची को दिन और रात हवस के 32 भूखे सौदागरों के सामने एक वस्तु की तरह परोसा गया। हर दिन उसके आत्मसम्मान को कुचला गया, लेकिन पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। बच्ची की तस्वीरें जब किसी गुप्त माध्यम से स्थानीय पुलिस महकमे तक पहुंची तो पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तुरंत एक्शन में आते हुए बीती 22 जून को पुलिस की स्पेशल टीम ने होटल जॉय इन पर अचानक छापेमारी की और उस मासूम बच्ची को इस जिंदा नरक से हमेशा के लिए आजाद कराया। जैसे ही इस घिनौनी सेक्स रैकेट की परतें एक एक कर खुली, पूरा श्री गंगानगर गुस्से से उबल पड़ा। हजारों की संख्या में आम जनता, महिलाएं और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए और मांग करने लगे कि इन पाप के अड्डों को तुरंत तोड़ा जाए और अपराधियों को सरेआम फांसी दी जाए। जनता के इसी भारी आक्रोश, चौतरफा दबाव और कानून के राज को बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उत्तर प्रदेश के योगी स्टाइल में एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया। प्रशासन के भारी भरकम बुलडोजर श्री गंगानगर की सड़कों पर गरजे और उन चारों चिन्हित होटलों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया ताकि आगे कोई ऐसी हिमाकत न कर सके। इस पूरे मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 22 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी ने अपराधियों को साफ और सख्त चेतावनी दी है कि इस कांड में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सरकार के इस कड़े और अभूतपूर्व एक्शन ने अपराधियों को यह साफ संदेश दे दिया है कि राजस्थान की धरती पर अब बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वालों का यही खौफनाक हश्र होगा।
फिलहाल आपका इस खबर और सरकार के इस सख्त बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।